महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत की शोर के बीच कोई ये चर्चा नहीं कर रहा कि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के उपचुनावों में बीजेपी को 0/सन्नाटा सीट मिली है। आपको मालूम है क्यों ममता दीदी की सरकार आरजीकर जैसे शर्मसार घटना में चौतरफा गिरने के बाद भी उपचुनावों में सभी 6 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है। 2012 में निर्भया केस पर दिल्ली की कुर्सी हिल गई थी, लेकिन क्यों ममता बनर्जी की टीएमसी पर इसका कोई असर नहीं हुआ? क्योंकि जिस तरह संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी ने आरोपियों का संरक्षण किया, संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां शेख को सरकारी संरक्षण का मामला जोर पकड़ रहा है, क्योंकि पूरे बंगाल की पुलिस मिलकर अब तक उसका सुराग नहीं लगा पाई है। मकर संक्रांति, रामनवमी की छुट्टियां बंद करके शब-ए बारात पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया, खुलेआम घुसपैठियों को संरक्षण देने की बात कही, उनके राशन पानी का इंतजाम, यहाँ तक कि वोटर आईडी कार्ड तक बनवाने का जिम्मा दीदी अपने कंधों पर उठाती हैं। तो क्यों नहीं जीतेंगी वो सीट? उपचुनाव के दौरान समुदाय विशेष के मजहब गुरु ने साउथ कलकत्ता से राजभवन तक के एरिया को वक्फ की जमीन करार दी। ये जो साउथ कलकत्ता है, ये जो धर्मतल्ला है, राजभवन, ये भी मौकूफा जायदाद 150 रुपया किराया है। लेकिन दीदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और इसी चुप्पी का इनाम दीदी को उपचुनावों में जीत के रूप में मिला। ठीक इसी तरह कर्नाटका उपचुनावों में भाजपा 3 की तीनों सीटें हार जाती है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने खूब हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया। अपनी खटाखट वादा पूरा करने के बजाय हुबली दंगे में शामिल लोगों के केस वापस लेकर भगवान गणेश की प्रतिमा को गिरफ्तार किया। तो ऐसे में कांग्रेस क्यों ना जीते वोट? वो वक्फ को मनमानी करने देती है, चाहे वो 53 ASI साइट्स पर दावा ठोक दे। हनुमान चालीसा सुनने वाले दुकानदार की पिटाई हो जाती है और कांग्रेस कार्रवाई करने के बजाय मुंह ताकती रह जाती है। क्यों ना जीते सीट वो? आप ही बताइए। ओबीसी का कोटा छीनकर वोट बैंक का कोटा बढ़ा देती है, तो क्यों ना जीते वो 3 की 3 सीट? उनके खुद के अल्पसंख्यक मिनिस्टर कह चुके हैं कि वो हर 6 महीने के बाद सिद्धारमैया से मिलने जाते हैं और खास वर्ग के नाम पर 100 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, चाहे राज्य की इकोनॉमी गड्ढे में हो। तो बताइए कैसे जीतेगी भाजपा? ऐसे में तय है भाजपा का हारना। इसीलिए एक है तो सेफ है का नारा आया, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ये तुष्टीकरण वाली चक्की चलती रहेगी।